बात करते हैं रेहान रियाज साहब हैं, सीनियर कोच हैं यहाँ पर इस वक्त, जो कि अंडर 19 अंडर 17 जो एज ग्रुप है उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। इससे पहले अंडर 19 एशिया कप हुआ, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी टीम्स को ये कोच कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम रेहान अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रेहान भाई, हमने देखा कि आपने पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप बॉलिंग कोच आप रहे, लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है पाकिस्तान को। लेकिन हमने ये देखा कि इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले भी थोड़ा सा हमें लैक दिखाई दिया, एक गैप दिखाई दिया। उस गैप को कवर करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से किस तरह से बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं कि वो जो गैप आ गया है कहीं ना कहीं, अनफॉर्चुनेटली उसको कवर किया जा सके? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप यहाँ आए गनी इंस्टीट्यूट में। देखिए, हमारी ओवरऑल कोशिश यही है कि यहाँ पे जो लड़के ग्रूम हो रहे हैं ना, स्पेशली जो फास्ट बॉलर हैं, उबैद शाह यहाँ से गए हैं, रिशान यहाँ से गए हैं, जो पाकिस्तान अंडर 19 खेलें, वो फिज़िकली, टेक्निकली, मेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो किसी भी लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकें। अगर बॉलर टेक्निकली राइट होगा, क्योंकि हमें ऊपर जाके जो इशू आ रहा है वो सारा इशू ये आ रहा है कि फिटनेस का है। सम टाइम कहीं वर्कलोड का इशू होता है, सम टाइम कहीं टेक्निकल इशू होता है, जो उसको एक मसल रॉन्ग वे में हिट कर करके हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे बेस को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि बॉलर जिस लेवल पे भी जाए, जितना भी उस पर वर्कलोड पड़े, उसका मसल जो है ना उसको स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। अच्छा रेहान भाई, वर्कलोड की बात की आपने, वर्कलोड मैनेजमेंट की बड़ी बात की जा रही है आजकल पीसीबी मैनेजमेंट में भी, कि वर्कलोड मैनेजमेंट इन प्लेयर से नहीं हो रहा है। शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने का सोचा जा रहा है, नसीम शाह की इंजरीज के कुछ मामलात रहे हैं। तो ये किस तरह से इस लेवल पे बच्चों को ट्रेन करते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना? सर, इसको देखें, आजकल की जितनी क्रिकेट हो गई है, लीग क्रिकेट आ गई है, पाकिस्तान क्रिकेट का इतना लोड है, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे है, T20 है, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, फिर प्लेयर लीग भी। अब ये इंटरनेशनली जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेज कर रहा है कि एनओसीज नहीं दे रहा, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अगर लड़का टेक्निकली राइट होगा, बायोमैकेनिकली उसके मसल अच्छी तरह वर्क कर रहे होंगे जो रिक्वायर्ड है फास्ट बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक 80% हमें जो है ना उसकी इंजरी को हम सेव कर सकते हैं। बाकी उसको वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो आगे जाके ऊपर होती है। इसने टेस्ट खेलना है, इसने वनडे खेलना है, इसने T20 खेलना है, ईयरली मैनेज किया जाता है कि इसका वर्कलोड कितना हो सकता है। वो फिजियो ट्रेनर और बॉलिंग कोच मिल के सारा। थैंक यू सो मच रेहान भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। अभी इसके बाद चलते हैं जी, जो इस सारे इंस्टीट्यूट का करता धरता है, फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब, उनसे बात करते हैं, उनको पूछते हैं कि किस तरह से ये सारे एज ग्रुप मैनेज कर रहे हैं और ये जो कोचेज रखे हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उन्होंने किए हुए हैं, किस तरह से पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो ये बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आए चलते हैं सलमान भट्ट के पास। और अब बारी है जी हमारे प्रोग्राम की जान सलमान भट्ट साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जो कि इस इंस्टीट्यूट के करता धरता है, डायरेक्टर क्रिकेट हैं। इनकी सुपरविजन में ये सारा कुछ हो रहा है। जितने भी कोचेस से बात की हमने, जो वो लेवल गिनवा रहे थे सलमान भी उनसे ज़रा एक लेवल अप है। सलमान भाई से जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में हर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि भट्ट साहब भी हमारे प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल, जब तक यहाँ से क्रिकेट बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। बेंच स्ट्रेंथ बनेगी तो यहाँ से ही बच्चों की ग्रूमिंग होगी, तो ही बेंच स्ट्रेंथ बनेगी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, आज हम आपके पास आए हैं, हमने ये सारा एनवायरनमेंट देखा है, जिस तरह से बच्चों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, अंडर 10 एज ग्रुप से लेके अंडर 17, अंडर 19 तक, 16 में जाके सारे कोचेस से बात की। रेहान साहब हैं जो कि अंडर 19 एशिया कप को कोच कर चुके हैं, इंटरनेशनली भी कोच कर चुके हैं। और उमर साहब से बात की, उन्होंने भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोचिंग की वो किया हुआ है, और आईसी से बिल्कुल। तो किस तरह से ये सारा आप मैनेज कर रहे हैं और क्या एक मैसेज देंगे हायर अथॉरिटीज को कि अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो अस्तगफिरुल्लाह, कोई मैं इनसे स्टेप हायर नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट कि बीइंग मोर एक्सपीरियंस्ड, आप अपने एक टीम जो है उनको अपनी जो गाइडेंस है वो आप देते हैं, और ये एक प्रॉपर टीम वर्क की तरह चलता है। और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि गनी इंस्टीट्यूट में टीम बहुत अच्छी है, और लड़के जो हैं, जो कोचेज हैं, ये कॉम्पिटेंट भी हैं और ये बड़े पैशनेट हैं टू डिलीवर। और देखिए, राइट एज यही है कि आप स्टार्ट करें बच्चे को अंडर 10 से। आप कभी इनका मैच देखें, इन बच्चों की गेम अवेयरनेस कई टॉप प्लेयर से बेहतर है। दे टॉक अबाउट द पिच, दे टॉक अबाउट द सिचुएशन, अब क्या करना है, मैच कैसे जीतना है, फील्डिंग किधर लेनी है। तो ये जब इतनी छोटी एज से बच्चों में ये सोच इंस्टिल हो जाएगी, और फिर हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में लीडरशिप का एस्पेक्ट भी रखते हैं, जिसमें हम इनको ड्यूरिंग द गेम, हम इनको ये नहीं कहते कि इसको ओवर कराओ, ये फील्ड ले लो, ये ऐसे कर लो। मैच से पहले बात होती है और मैच के बाद बात होती है, और बीच में इट इज़ अप टू द कैप्टन कि वो क्या करता है। उसकी अपनी इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है, हम उसके ऊपर रिलाय करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू अलाउ पीपल कि जहाँ पर वो फैसले करें, सही करें गलत करें वो बाद में एनालाइज करना है।
लेकिन देन दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि वो जो चाह रहे हैं उनके जहन में जो अल्लाह की तरफ से आइडियाज आ रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करें। और ऐसे ही आप लोगों में डेवलप करते हैं लीडरशिप, और आपको इसमें कैप्टन्स के मिलने का चांस भी होता है। तो एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें तमाम एज ग्रुप्स हैं, ये मंथ्स में अपनी कह लें कि हर बच्चा 4 से 5 मैच खेलता है मंथ में, इनके अपने टूर्नामेंट्स होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे नेट्स की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि इसमें सर्टेन डेज ऐसे हैं कि जिसमें अगर आप आउट होंगे तो जो 2 बैट्समैन खेल रहे हैं वो दोनों भाग के 10 रन लेंगे। तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि अपने आउट नहीं होना। तो जब बैटर के जहन में ये चीज़ आ रही है छोटी एज में कि अपनी विकेट की प्राइस को होल्ड करना है, अपनी विकेट की हाई वैल्यू है, तो फिर वो प्लेटफॉर्म जिस पे वो बिल्ट होता है उसके बेसिक्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि वंस आप विकेट पे मौजूद हैं, शॉट मेकिंग एज के साथ साथ आप सीखते हैं, आपकी बॉडी में ताकत आती है, आप उन्हीं डिफेंसिव स्ट्रोक्स को आप स्कोरिंग शॉट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिक आइडिया हमारा ये है कि हम होलसम क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करें, बैट्समैन रन्स करें और बॉलर जो है वो विकेटें लेने वाले हों, और बॉलर्स विकेट्स तब लेने वाले हों जब बैट्समैन को कोई जल्दी ना हो, यानी कि उन्हें विकेट को कंस्ट्रक्ट करना आए कि फंसाना कैसे है, इसके ट्रैप कैसे करना है बैट्समैन को। और इसी में फिर ये जो कैट एंड माउस है, ये प्लेयर्स का जो गेम अवेयरनेस है और उसका जो क्रिकेटिंग एक्यूमेंट है वो डेवलप करती है। फिटनेस पे यहाँ पे बहुत काम होता है, उसमें हम आपको जिम भी लेकर जाएंगे और इनके आउटडोर की जो ट्रेनिंग है, फील्ड ट्रेनिंग है, वो भी दिखाएंगे। हम कार्डियो ट्रेनिंग के साथ साथ एंड्योरेंस के अलावा पावर ट्रेनिंग पे भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, इनकी डाइट एंड न्यूट्रिशन पे फोकस है। हमारे बच्चे हम उस तर्ज पे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक के टाइमों में पाकिस्तान में वो उस तरह से फिटनेस पे काम नहीं हुआ किसी भी एज ग्रुप लेवल में। अच्छा सलमान भाई, इस टाइम कितने वो नंबर क्या है उन बच्चों का, कितने बच्चे हैं जो इस टाइम रेडी टू एग्जीक्यूट आप उन्हें कर सकते हैं अंडर 19 के लिए? देखें, अभी तो रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 2 लड़के इस इंस्टीट्यूट से थे, एक उबैद शाह और दूसरे जो थे वो जिशान थे, लंबे फास्ट बॉलर। उसके अलावा फर्स्ट क्लास में गनी ग्लास जो है वो अपनी टीम है, नंबर 3 पे फिनिश किया, 3 या 4 पे सीजन फिनिश किया है। फिर वनडे में सेमीफाइनल में 400 रन बनाए और बारिश हो गई और फाइनल में नहीं जा सके, 430 प्लस रन बनाए थे। सो हैड अ फैंटास्टिक फर्स्ट सीजन। ग्रेड 2 में अपनी टीम है, ग्रेड 1 में अपनी टीम है, सारी एज ग्रुप्स है, पाथवेज हैं। कोई क्रिकेट का एस्पेक्ट ऐसा नहीं है, कोई डिटेल ऐसी नहीं है जो यहाँ पर मिसिंग हो। हम इनको ग्रीन पिचेस पे भी खिलाते हैं, घास वाली पिचेस पे, आपको पिचेस पे भी लेके जाएंगे, उस पे स्पिनिंग ट्रैक भी बने हुए हैं और उस पे बैटिंग ट्रैक्स भी बने हुए हैं ताकि इन्हें एडजस्टमेंट आए। तो एक फुल लर्निंग है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एन इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, और यही वो सारी सूरत हाल थी जो आपसे जानना चाह रहे थे कि पीसीबी ऐसा क्या नहीं कर पा रहा जो ये इस तरह के इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। बहरहाल विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। और ये वो सारे सिनेरियोज थे जिनको बेस बना के पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्यूचर है उसको मजीद ब्राइट किया जा सकता है, और इसी तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ चलती जाएगी। मुझे